जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स. We will start our paper again from question number 4. लास्ट वीडियो में एक्चुअली वीडियो की लेंथ थोड़ी लॉन्ग हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको स्टॉप किया और हम इसको पार्ट्स में जो है ना वीडियोस बनाएंगे. तो ये इसका पार्ट 3 है. फर्स्ट पार्ट में आपने पेपर गो थ्रू किया था, थ्रेशोल्ड देखा था. पार्ट 2 के अंदर हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और नाउ वी आर गोइंग टू make the part 4. So I will try to solve maximum questions, so I don't want to waste time. So let's start. Question number 4, A part. A record is kept of water level in a harbor. One morning the level is 5 meter, that afternoon the level is minus 2 meter. Find the difference between the level in the morning and the level in the afternoon. सिंपल क्वेश्चन है. वो कह रहे हैं आपको कि आपने हमें बताना है कि अगर एक हार्बर के अंदर एक मॉर्निंग में आपके पास पानी का जो लेवल है वो मॉर्निंग में 5 मीटर होता है और आफ्टरनून में वो -2 मीटर होता है, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है. तो डिफरेंस कितना है यानी कि ये लेवल कम हो रहा है, कितने लेवल्स ये फॉल कर रहा है. तो ये वेरी सिंपल है कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें कि हमारी मॉर्निंग के अंदर जो लेवल है वो 5 है एंड आफ्टरनून में हमारे पास -2 है, तो आप इसको सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास जो आंसर होगा वो आपका डिफरेंस आ जाएगा. 5 मीटर इन द मॉर्निंग -2 मीटर. ये हमने एक एक्सप्रेशन बनानी है जिसको हमने सॉल्व आउट करना है. सो ये रिलेशन माइनस का है लेकिन ये वैल्यू माइनस की है आफ्टरनून की, तो देन ये मल्टीप्लाई होगा आपस में माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा 5m + 2m is equal to 7m. So answer is 7m. So now we are going to move part B. One day the temperature at midday is 9 degrees centigrade. At midnight the temperature has dropped by the 15.3 centigrade. Find the temperature at midnight. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें दोनों लेवल दे दिए थे पॉइंट्स के, लाइक मॉर्निंग एंड आफ्टरनून के, और हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना था. इसमें हमें उन्होंने मिड डे का दिया हुआ टेम्परेचर और मिड नाइट का टेम्परेचर नहीं दिया, सिर्फ इतना बताया कि ये डिफरेंस इतना आ रहा है कि इतना ड्रॉप कर रहा है. तो आपने इसको और इस वैल्यू को आपस के अंदर जो है वो डिफरेंस निकालना है, इनका टेम्परेचर निकल आएगा. तो 9 है, 9 को हम 9 सेंटीग्रेड इन द मॉर्निंग है, इसको हम माइनस कर देंगे इससे क्योंकि ये ड्रॉप हो रहा है. तो ये जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा इस तरह से कि -15 एंड जबकि ये प्लस साइन है, इसका ये प्लस में था हमारे पास, तो हम प्लस माइनस माइनस होगा और ये हमारे पास आ जाएगा 15 - 9 is 6 और सिंबल आ जाएगा माइनस में क्योंकि हमारे पास ये ड्रॉप हो रहा है, माइनस में जा रही है. तो हमारे -6 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास मिडनाइट का टेम्परेचर निकल आएगा. Now we are going to move question number 5.
सो गिवन क्वाड्रिलेटरल जो है उसके हमें 2 एंगल्स दिए हुए थे। एक एक्स हमने फाइंड आउट करना था और ये 58 भी हमें यहाँ से कैलकुलेट करना था इसको, क्योंकि उन्होंने ए डी सी ए इसमें डी और ई जो थी उन्होंने इसको एक्सटेंड किया था, तो यहाँ पर एक एंगल उन्होंने बना दिया था जो कि एडजेसेंट एंगल बनता है ए डी सी के ऊपर। तो वहाँ से हमने इसको सिंपल फाइंड आउट किया। 180 इसका सम होता है टोटल एंगल एडजेसेंट एंगल का, तो इसमें हमने 180 माइनस 22 डिग्री किया जो कि 58 डिग्री हमें फाइंड आउट हुआ। तो हमारे पास 3 एंगल्स आ गए हैं। सम ऑफ 4 एंगल जो थे क्वाड्रिलेटरल के उनका सम 360 होता है, तो हम 360 में से ये बाकी के 3 एंगल माइनस करेंगे तो 4th एंगल निकल आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे x इज़ इक्वल टू 360 माइनस 135 माइनस 83 माइनस 58। तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 135, यहाँ से कैरी हुआ इधर 5 रह गया, इधर 10 में से 5 में से 3 3 में से 2 25 आ गया। उसमें से हम नेक्स्ट करेंगे माइनस 83 5 3 2 एंड यहाँ से कैरी हुआ 12, उसको ये 4 आ गया और यहाँ पे 1 था, 1 नीचे आ गया। अब हमारे पास रह गया 58 माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी करेंगे, इधर रह जाएगा 3, इधर 12 एंड 4 एंड 13 यहाँ से कैरी कर लेंगे हम, उसको यहाँ पे 0 रह गया, ये 13 हो गया, 13 में से 5 गया 8। So 84 is x। So x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी इज इक्वल टू 84 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हम इसको फर्दर ए पार्ट के ऊपर जाएंगे। राइट 308 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सो प्राइम फैक्टर निकालने का ईजीएस्ट वे ये है कि आपने इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना शुरू कर देना है। सो स्मॉलेस्ट 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 1s are 2, वहाँ से कैरी हो गया, 2 5s are 10, 2 4s are 8। देन अगेन हमने स्मॉलेस्ट नंबर्स के साथ किया, तो 2 7s are 14, यहाँ से 1 कैरी हो गया, 14 2 7s are 14। देन हमारे पास ये 2 के ऊपर नहीं जाता, 3 के ऊपर भी नहीं, तो जो नंबर्स का बनता है वो 7 है, 7 11 से, और 11 किसी पे भी नहीं जाता, तो यहाँ पे 11। तो इसके जो हमारे पास 308 के जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, सो इसको हम कर सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, सो दैट इज़ द आंसर 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11। पार्ट बी है कॉमन, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 308 एंड 66। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर आपको जो है वो उसी तरह से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। प्राइम फैक्टर्स के बाद उनमें से जो कॉमन होते हैं वो फैक्टर्स हमने निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हमारे पास जिस तरह से 308 के फैक्टर्स तो ये निकले हुए थे, हमने एज इट इज़ ही ले लिए, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। 66 के हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे 66, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 3 1s are 3 1s are and then 11। सो ये बन गया 2 इंटू 3 इंटू 11। सो ये कॉमन फैक्टर बन गया और एक ये कॉमन फैक्टर, सो इसको हम HCF is 2 into 11 is equal to 22 बनता है। 2 3 एंड बिल्कुल 22 हमारा ये बन गया। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर जो है वो ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है ABCD, और उसमें हमें
टू साइड्स की लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर्स में, और हमको एरिया दिया हुआ है ट्रेपेजियम का, और हमने परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करनी है h। ये h हमने फाइंड आउट करना है। The diagram shows the trapezium ABCD. AB is equal to 7 centimeter, DC is equal to 10 centimeter. Area of ABCD is 85 centimeter square. So this is very important. उन्होंने आपको एरिया गिवन है आपके पास, तो आपके पास सबसे पहले तो आपको उसके एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दैट इज़ एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 A प्लस BH। ये एरिया, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। आपने यही फार्मूला लेना है और इसी फार्मूले के थ्रू जो है ना आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। सो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये फार्मूला लिखेंगे, एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 A प्लस B इंटू H। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एरिया की वैल्यू है 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 A हम इसको कंसीडर करेंगे और B हम इसको कंसीडर करेंगे। सो 7 + 10 इंटू H। अब यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएंगे 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये 17/2H 85। देन नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास, ये 2 यहाँ पे डिवीज़न का रिलेशन कर रहा है, इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर मूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 85 × 2 इज़ इक्वल टू 17H। यहाँ पर हम 85 × 2 इज़ इक्वल टू 10 एंड 16 एंड 70 170। सो ये बन गया 170 इज़ इक्वल टू 17H। अब H के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको उधर मूव करना है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो H इज़ इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाय 70, तो ये क्रॉस करके 10, सो H की वैल्यू 10। सो ये तो आज 7 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर इसके 8 से ऑनवर्ड जो है ना क्वेश्चंस इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सो अभी मैं वीडियो यहीं पे क्लोज़ करूँगा। थैंक यू वेरी मच।